माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 5F पार्ट 2। यानी पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे ए और बी के मान निकालने, जिसमें गुणनफल योगफल दिया था। उसके आधार पे हम लोग ए और बी की मान निकाले। अगर वो आपको समझ में आ गया होगा तो गुणनखंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा ए और बी के मान ज्ञात करने, तब तक आप गुणनखंड आप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए उसको पढ़ा दिया गया पहले ही, उसी के आधार पे हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। आपका गुणनखंड है प्रश्न नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका हमें गुणनखंड करने हैं। ये देख रहे हैं द्विघात बहुपद में है, क्योंकि अधिकतम घात 2 है। जब घात 2 है तो इसके गुणनखंड दो रूप में आएंगे। इसके दो मूल निकलेंगे। इसको करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, आपको पता है कि अगर हम ए को पहला मान लें, पहले को ए मान लिए और दूसरे को बी मान लें, ठीक है। एक बार फिर से आपको रिवीजन कर दे रहे हैं। अगर पहले पद को ए मान ले रहे हैं और अंतिम वाले पद को बी मान रहे हैं, ठीक है। और जो बीच वाला होता है वो आपका होता है ए प्लस माइनस बी, या तो वह ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो। जोड़ने या घटाने हो जाता है। चलिए, आप लोग ए प्लस बी पढ़े, ए प्लस बी हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे, हम साइड में लिख दे रहे हैं। इसमें हम अगर ढूंढें तो ए में कोई गुणांक नहीं है तो एक है, एक सब में गुणांक होता है तो ए बराबर 1 हो जाएगा। और बी जो है वो 6 है। यहाँ तो ए गुणे बी अगर हम करें तो ए माने 1 और बी माने 6। यहाँ से ए माने 1 हो गया, बी माने आपका 6, तो 1 गुणे 6 हो गया। 1 गुणे 6 अर्थात 6 हो गया। ठीक, इतना आपको जानना है। और जो बीच वाला है वह ए प्लस बी है, वो दिया है आपका 5। जो बीच वाला होता है वो बना बनाया ए प्लस बी होता है, वो दिया है 5। ठीक, अब हमें ए मिल गया जो आप लोग पहले पढ़े थे। आप लोग पहले पढ़े थे कि ए गुणे बी बराबर 6 और ए प्लस बी बराबर 5। आप लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या करना है, इसमें हमें ऐसे ही दो संख्याएं चुननी है जिनका आपस में गुणा कर दें तो 6 आ जाए और उनको आपस में जोड़ दें तो आ जाएगा 5। तो कह सकते हैं वह संख्या क्या है। तो आप जो दी गई संख्या है उसका गुणनखंड कर लेंगे। जो गुणा दिया है, गुणनफल दिया, उसी का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनफल में आपका 6 है, तो 6 को किस तरह से बनाएंगे आप। 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है कि 6 का जो गुणनखंड होता है वो 1 गुणे भी 6 होता है और 2 गुणे भी 3 होता है। यही 6 का गुणनखंड होगा। अब इन्हीं दोनों में से हमें योगफल करके अंतर करके आपको बनाना है। अगर हम 6 में 1 जोड़ दे रहे हैं तो 6 करने तो 6 होगा, अगर गुणा करें तो 6 करने 6 होगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ दूसरे वाले में देखेंगे 6 का जो गुणनखंड है नीचे यहाँ कि 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 2 तिहाई 6 होगा, और 2 में हम 3 जोड़ देंगे, 2 3 5 भी हो जाएगा। देखें बीच वाला ए प्लस बी 5 हो गया। तो हम 6 का कौन सा गुणनखंड लेंगे, 1 गुणे 6 लेंगे या 2 गुणे 3 लेंगे। तो 1 गुणे 6 हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 गुणे 6 तो 6 हो जाएगा, लेकिन 6 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, इसलिए हमें ए प्लस बी बनाना है तो हम 3 दूनी 6 लेंगे, 3 2 5 हो जाएगा। तो हमें यही लेना है। चलें आए गुणनखंड करें। आप सबसे पहले कहें गुणनखंड करने के लिए पहला पद लिख लेते हैं। वैसे ऐसे पहले प्रश्न जो है इसको नोट कर लें। ये आपका प्रश्न है। आपको बीच वाले को ही 2 पार्टों में तोड़ने हैं। तो पहला पद आपको वैसे उतार देना है जो दिखा है एक्स स्क्वायर है। 5x को 5x है तो आप x के रूप में, अभी x को आप भूल जाएं, 5 को सिर्फ देखें, इस 5 को। तो 5 बनाने के लिए आप क्या किए हैं, 2 और 3 लिए हैं। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बड़ी संख्या को ही लिखें, अच्छा माना जाता है। तो आप 3 धन 2 कर देंगे, चाहे 2 धन 3 करें या 3 धन 2 करें। ठीक, तो 3 दूनी 6 भी हो जाएगा और 3 2 5 भी हो गया। अब 5 के साथ x है, x को आप बाहर कर दें कोष्टक के, और जो लास्ट वाला है उसको आप लिख लें, बराबर लगा दें। अब करना क्या है, इधर आपके कोष्टक के बाहर है प्लस का चिन्ह, इधर कोष्टक के बाहर है x का चिन्ह। इधर से प्लस का गुणा होगा, इधर से x का गुणा होगा, तो कोष्टक हट जाएगा। तो आपका एक्स स्क्वायर हो गया, धन है धन लगा दिए। अब धन हो गया तो आप x का गुणा करें, x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक, अब आपका चिन्ह आता है, एक अंक एक चिन्ह, फिर एक अंक एक चिन्ह, इस तरह से करना है। आप x का गुणा 3 में किए, 3x हो गया। आप चिन्ह चाहिए, यहाँ चिन्ह प्लस का, यहाँ चिन्ह प्लस का, चिन्ह समान है, समान चिन्ह क्या होता है, प्लस हो जाता है, आपको पता है।
प्लस 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 हो गया। अब चिन्ह हो गए, अब अंक चाहिए। अभी तक एक्स का गुणा आप 3 में किए थे, अब एक्स का गुणा किस में करना है? 2 में, क्योंकि तो कोष्टक के अंदर दोनों तो संख्या हैं, 3 और 2 दोनों में गुणा करना है, तब तो जाके 5 मिलेंगे, 5x। अब एक्स का गुणा करेंगे 2 में, एक्स का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए हम तीर के माध्यम से समझा रहे हैं, आपको तीर नहीं बनाने हैं, आपको समझने के लिए हम इस तरीका का प्रयोग कर रहे हैं। और लास्ट वाला जो है उतर जाएगा वैसे ही, ठीक। अब हमारा पहले जो शुरुआत में था कितने पद थे? 1 2 3 पद थी। अब हमें मिल गए कितने गए? 1 2 3 4। जब 4 पद कॉमन लेंगे, 4 पद हो जाएगा तभी आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड करने के लिए हम कॉमन लेंगे, यह कॉमन आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाता है। तो आपको 3 पद से 4 पद बनाने होते हैं, ठीक है, तभी आप कॉमन ले सकते हैं। अब हमारे पास 4 पद हो गए तो 2 पद को एक साथ कर लिया जाए, इस 2 पद को एक साथ कर लिए हम, ठीक। जब 4 पद होंगे 2 पदों को एक साथ हम कर लेंगे। अब इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे तो देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ x है, यहाँ x है, x तो कॉमन हो गया। 3 तो कॉमन है नहीं, क्योंकि यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 कॉमन नहीं है। तो x कॉमन जब ले लिए, कॉमन क्या होता है? कॉमन होता है कि जो संख्या आप दोनों में पाएँ वही कॉमन हो जाता है, जो दोनों में मिले। x इसमें, इस दोनों जोड़े में हम x देखें तो दोनों मिल गया, वो कॉमन। जब कॉमन निकाल लेते हैं तो बचा क्या? जो बचता है वही आपका शेष रह जाता है कोष्टक के अंदर। x पे 2 पावर है, 1x तो निकाल चुके हैं, बचा सिर्फ x बचा धन। अब 3x में x निकाल चुके हैं, क्योंकि x पूरा हम निकाले हैं दोनों में से, ठीक है। कि आप नहीं कहेंगे कि यहाँ x निकाल दिया गया, यहाँ x नहीं निकाला गया है, x पूरे में से निकला है, तभी तो कॉमन था, तभी तो आप निकाले हैं दोनों में। जो दोनों में मिले वही कॉमन होता है। तो x आप चाहे जहाँ x लिखा होगा वो पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ 3x था तो x तो निकाल चुके, बचा क्या? 3। अब इधर कोई अंक नहीं है, दोनों के बीच कोष्टक बंद हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं प्लस है तो प्लस लगा दें, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगाते। इन दोनों में देखें इस जोड़े में क्या कॉमन है, कौन सी संख्या है जो दोनों में ले रही है? तो हम कह सकते हैं 2। क्यों? क्योंकि 2 से 2 में भाग चला जाएगा। अब गुणनखंड 6 में 2 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 3, यहाँ भी 2 मिल जाएगा। x तो मिलेगा नहीं, क्योंकि x है यहाँ x नहीं है, तो 2 कॉमन मिल जाएगा। जब 2 कॉमन मिलेगा तो 2 से भाग दे दें, 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, बचा x। फिर 2 से भाग देंगे 6 में, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक। अब हम देख रहे हैं x धन 3 दोनों में मिला, दोनों कोष्टक में, तो कह सकते हैं x धन 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला। उभय माने दोनों में, निष्ठ माने कॉमन है। अब हम दोनों में से एक लिख लेते हैं, जो कॉमन मिलता है दोनों एक जैसे कोष्टक में, उसको हम एक ही लिखेंगे, चाहे दोनों में से कोई एक लिख लें। x धन 3 मिल गया। अब दूसरे कोष्टक में आपको ये लिखना है कि जो आप कॉमन निकाले थे, जैसे इसको घर मिल गए हैं रहने के लिए ना, ये जो बाहर निकाले थे इसको तो भी घर में चाहिए, तो उसको भी घर कोष्टक में रख दें। तो बाहर किसको किए थे आप? x को किए थे, और किसको यहाँ भी किसको बाहर किए थे? धन 2 किए थे, ठीक। x धन 3 x धन 2 ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे उत्तर की जांच ये सही है या नहीं, तो उत्तर की जांच आप कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा हम बता दें कि उत्तर की जांच कैसे किया जाता है, यहाँ देख लें। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने के लिए आपका जो आंसर है उसी का मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? आपका आंसर है x + 3 और है यहाँ x + 2, ठीक है। ये दोनों कोष्टक में अलग अलग हैं। जब कोष्टक के बीच में, 2 कोष्टक के बीच में चिन्ह ना हो तो गुणा माना जाता है। आप क्या करते हैं, इस x धन 3 का x धन 2 में गुणा कर दें। तो गुणा करने के लिए आपको बताया गया कैसे गुणा किया जाता है। यहाँ से एक पद ले लें, ठीक है, एक पद यहाँ ले लें, इस दोनों में गुणा करा दें, ठीक है, x धन 2 में। फिर यहाँ जो है उसको ले लें, धन 3 ले लें, फिर x धन 2 से गुणा करा दें। गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? x का x में गुणा करेंगे x² हो जाएगा, x का 2 में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस कर दें। फिर इसका में 3 का x में 3x हो जाएगा, प्लस 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 होता है, 3 दूनी 6 हो जाता है। अब देखें यहाँ समान राशि है तो समान राशि को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। 2 पावर कोई नहीं तो वही उतर जाएगा, x² हो जाएगा, 2x और 3x मिलकर कितने x हो जाएगा? 5x और लास्ट में 6। यही आपका प्रश्न था, ठीक है। आप देखेंगे तो शुरुआत में यहाँ देख रहे हैं x² धन 5x धन 6, इसी का गुणनखंड किए तो हमें x धन 3 x धन 2 मिला था, ठीक। तो इसको अगर हम गुणा कर दिए तो फिर हमें प्रश्न मिल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्राप्त कर लिए, तो हमारा उत्तर जो है प्रूव्ड है, सिद्ध है कि हमारा उत्तर यही आएगा। तो इस तरीके से आप गुणनखंड करके आप उत्तर की जाँच कर सकते हैं। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा खंड है। अब आप लोग तो समझ ले होंगे कि यहाँ पे क्या करने हैं, हमें a गुणे b और a + -b बनाना है, ठीक। यहाँ पे देखें q है तो q में 1 है और जो लास्ट है 8 है, 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। आप यहाँ से एक बार फिर से देख लें, 1 गुणे 8
अर्थात 8 हो गया। गुणा करने पे 8 हो जाए और जोड़ने पे हो जाए 6, जोड़ने पे हो जाए आपका 6 हो जाए। यहाँ देखें जो बीच वाला है इसी आधार पे देखेंगे, लास्ट वाले में गुणा कर दिए तो 8 हो गया, अब बीच में जो योगफल दिया 6 है। तो कौन सी ऐसी संख्या है, यहाँ पे देख लें गुणनफल 8 योगफल 6 हमें लाने हैं, योगफल 6 लाने हैं। तो कौन सी ऐसी संख्या है कि जिसका गुणा कर दें तो 8 हो जाए, अगर उनका हम आपस में उनको हम जोड़ दें तो 6 हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको करने के लिए आप क्या करें, जो गुणनफल होता है उसका आप गुणनखंड कर लें। 8 का जब गुणनखंड कर लेंगे, जैसे 8 है यहाँ पे 8 है, 8 का गुणनखंड कर लेंगे तो क्या बनेगा आपका, दो तरीके से, 1 गुणे 8 यह भी 8 हो जाएगा, फिर देखें 2 गुणे 4 यह भी 8 हो जाएगा। ठीक, और कोई गुणनखंड 8 के नहीं होते हैं। अगर कर सकते हैं तो 4 दूनी 8 कर सकते हैं, बात एक ही हुआ, चाहे 2 गुणे 4 करें या 4 गुणे 2 करें। अब इन्हीं में से हमें बनाना है। अब देखें अगर हम 8 एक 8 ले लें तो 8 एक 9 हो जाएगा, यहाँ पे दिया 6। अगर इसको ले लें तो 4 दूनी 8 भी हो जाएगा और 4 में हम 2 जोड़ देंगे तो 6 भी प्राप्त होगा। तो 8 का कौन सा गुणनखंड संतुष्ट करेगा दोनों को, योगफल और गुणनफल को, तो 4 2 वाला क्या है, 4 2, 4 दूनी 8 और 4 2 6 दोनों मिल जाएंगे। ठीक, इसी तरह से आपको करने हैं, आपको मिल गया ऐसे लिखें। अब हल में आप प्रश्न उतार डालें, x² धन 6x धन 8 था ये प्रश्न आपका, बराबर लगा दें, पहला पद वैसे उतर जाएगा। अब 6 को कैसे बनाए हैं, 4 धन 2, ठीक, 2 धन 4 4 धन 2 दोनों तरह से कर सकते हैं। तो हम लिए बड़े वाले को पहले लिख लिए, 4 धन 2 कर दिए, 4 2 6 हो गया। ठीक, अब x इसके साथ है तो x को हम बाहर कर दें और लास्ट वाला वैसे उतार लेंगे जैसे इसको किए हैं। फिर q² पहला उतर गया। अब जैसे इधर प्लस का गुणा करते हैं इधर x का गुणा वैसे करना है, प्लस लगा दें, x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक, फिर चिन्ह आएगा प्लस और प्लस समान चिन्ह है, समान चिन्ह का गुणा प्लस होता है। फिर x का गुणा 2 में करें, x 2 2x प्लस 8। अब जोड़ के देखें, 4 दूनी 8 हो गया, 4x और 2x मिलके 6x हो गया। यहाँ पे हम देखें गलत, यहाँ गलत हो गया है, x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे q होना चाहिए। ठीक है, यहाँ q है तो अब इसको q ही माने, जहाँ x हो गया तो गलती से q को गलती से x लिख दिया गया, उसको q मान बना लीजिएगा आप इसको। अब करने क्या है, 4q और 2q मिलके 6q हो गया और 4 दूनी 8 भी हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास 4 पद हो गए, 2 पद को एक साथ कर लें, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। तो अब एक q² और 4q दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपके हैं q। ठीक, क्योंकि दोनों में q है तो q² है तो q निकाल लिया बचा q, 4q है तो q निकाल लिया बचा 4, इसमें यहाँ प्लस है प्लस लगा दिए। इस 2q प्लस 8 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्यों, 2 से दोनों में 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 कॉमन लिया, बचा q बचा, आप प्लस 2 से भाग दिया 8 में 4 बचा। अब देख रहे हैं q प्लस 4 दोनों में मिल रहे हैं, दोनों कोष्टकों में। तो आप क्या करेंगे, एक कोष्टक वाला लिख लें कोई भी और दूसरे कोष्टक में हमें वो लिखना है जो आपको बाहर मिला था, कॉमन लिए थे जो q+2, यही आपका गुणनखंड हो गया। ठीक, तो इसको आप भी गुणा करके उत्तर की जांच कर लीजिए इसी आधार पर जिस तरह बताया गया है। हम लोग तीसरा देखेंगे, लिखा है m² + 11m + 24। अगर हम देखें तो m में किसी संख्या गुणा नहीं हुआ है तो कह सकते हैं 1, क्योंकि हर संख्या में 1 का गुणांक छिपा होता है। यहाँ से a माने 1 हो गया और जो लास्ट b है वो आपका 24 हो गया। तो यहाँ से आप बनाएंगे तो आपका a गुणे b जो होगा वो प्राप्त होगा कितना, 1 गुणे 24 अर्थात 24, क्योंकि 1 में 1 है और b लास्ट है वो 24 है, तो 24 से करने 24 गुणा करने पे 24 आ गया। और जो बीच वाला है आपका a + b है, a + b है वो कितना है, 11 है, कितना है वो है आपका a हो गया, एक बार से फिर से रिपीट, फिर ये आपका a + b लास्ट वाला b हो गया। देखें तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करें 24 हो जाए और उनको आपस में जोड़ें तो 11 हो जाए। तो इसके लिए आपको चाहे तो आप अपने दिमाग से डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे 8 3 24 8 3 11 हो गया, ये कैसे आया, लेकिन आपको ट्रिक बता दिया जाए कि जैसे बच्चे जो कर नहीं पाते हैं कैलकुलेट, उनके लिए क्या करना है, जो गुणनफल प्राप्त हुआ है उसका आप गुणनखंड करना, जैसे 24 तो 24 का गुणनखंड करना है तो 1 गुणे 24 तब भी 24 हो जाएगा, 2 बरहिया में 24 ये भी 24 हो जाएगा, और 3 8 24 और 4 6 24। ठीक, और 6 6 24 8 3 24, बात एक ही हुआ। अब 24 के इतने गुणनखंड प्राप्त होंगे, ये सब गुणनखंड हैं 24 के अपवर्त हैं, किसके अपवर्त हैं, 24 की। यहाँ प्रश्न इसका है, हम बता रहे हैं। अब हम देखेंगे उस हम जोड़े को लेंगे जिसका गुणनफल
2400 और इनका योगफल 11 हो। तो अगर देखेंगे 24 से करने 24 तो हो गया, लेकिन 24 में 1 जोड़ेंगे 25 हो जाता है, 11 आया नहीं। 12 दूनी 24, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 भी हो गया, और 8 में हम 3 अगर जोड़ दें तो 8 3 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। तो यही जो है पेयर 3 और 8 या 8 3, यही आपको इस गुणनफल और योगफल को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम वही संख्या लेंगे जो दोनों को संतुष्ट करे, तो 8 और 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसी आधार पर आपको करनी है। प्रश्न उतारें आप, यम स्क्वायर प्लस 11 है, यम प्लस 24 है। ठीक, अब यहाँ से बराबर लगा दें, यम इस पहला तो ऐसे उतर जाएगा। 11 को 2 भागों में बनाएंगे तो किससे 11 बना है, 8 और 3 से। ठीक है, 8 3 11 कर दिया गया, बचा यम प्लस 24, यम को बाहर कर दिया गया। फिर बराबर लगा दें, यम स्क्वायर पहला नोट कर लें। अब इधर प्लस का गुणा, इधर यम का गुणा, इधर प्लस लग गया, यम का गुणा 8 में करेंगे, 8 यम हो गया। फिर प्लस प्लस समान चिन्ह प्लस लगाएं, 3 का यम गुणा होगा तो 3 यम हो जाएगा। फिर लास्ट में 24 हो गया। 4 पद हो गए, 2 पद को एक साथ, इसमें से यम स्क्वायर या 8 यम में यम कॉमन मिले जाए, बचा यम पे 2 पावर है, 1 यम निकाल लिए, बचा यम, बचा 8 यम है, यम तो निकाल चुके, 8 बचा 8, इधर प्लस 3 कॉमन होगा। क्यों, क्योंकि यम तो है यहाँ, यहाँ है नहीं, यम तो कॉमन बनेगा नहीं, 3 कॉमन है। क्यों, 3 से 3 कटेगा, 3 से 24 भी कट जाएगा, ये 24 है, 3 वाटे 24 कट जाएगा, 3 से बचा यम बचा, और 3 वाटे 24। अब देख रहे हैं यम प्लस 8, यम प्लस 8 दोनों में मिल गए कैम कॉमन, तो यम प्लस 8 एक लिख लें, 8 है, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे आप जो कॉमन लिए हैं, बचा यम और प्लस 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको करने हैं सभी प्रश्नों को। अब देखेंगे हम लोग, इसका लास्ट है, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 24 54। यहाँ पे अभी तक हम लोग पढ़े तो सब प्लस वाला पढ़े, माइनस एक भी नहीं था, यहाँ पे माइनस हो गया है। तो करने क्या है, आप लोग पढ़ चुके हैं इस टाइप को कैसे करने हैं। तो यहाँ से हम रफ कार्य कर दे रहे हैं थोड़ा, यहाँ ये रफ कार्य के ही रूप में है, आप इसको कर देंगे कहीं, यहाँ चलिए हम रफ कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे ए क्या है, ए माने आप ए गुणे बी अगर बनाना चाहें तो क्या मिलेगा, ए माने 1 हो गया, बी माने हो गया 54, तो 54 एक करने हो जाएगा 54। ठीक है, अब ए प्लस बी जो है आपका कितना दिया है, -25, कितना दिया है, -25, यही हमें मिला है। अब हमें ए बी ऐसे लेना है। अब क्या करेंगे, इसको करने के लिए हमें ऐसे गुणा करें तो 54 आ जाए, और उनको जोड़ें तो -25 आ जाए, तो कौन सी संख्या है। इसको करने के लिए बताया गया है आपको कि जो गुणनफल दिया हो उसका आप गुणनखंड कर दें। 54 है, 54 को करेंगे तो आपको 54 के कई गुणनखंड मिल जाएंगे। देखिए आप निकाल लें एक बार, यहाँ सिर्फ कार्य है, इसको आप फिर यहाँ से दर्शाएंगे हम। 54 को करेंगे तो 54 का आपको काटें तो यहाँ से भी बन जाएगा 54, यहाँ से 1 बना लें, ऐसे 1 का 54 में गुणा करेंगे, 54 करने 54 हो जाएगा। 2 से 54 काटेंगे, 27 दूनी 54 हो जाएगा, आपको पता है, गुणनखंड कर लेंगे, 27 दूनी 54 मिल जाएगा। 18 तियाँ 54, 3 से 18 में गुणा करेंगे तो 18 तियाँ 54 हो जाएगा। उसके बाद 4 से काटेंगे तो 4 से कटता नहीं है, 6 नामा 54 होता है, 5 6 नामा 54, 6 नामा 54 हो जाएगा। और 9 6 54 बात देख हुआ, और कोई भी गुणनखंड 54 के नहीं बनने हैं। ठीक है, जो भी गुणनखंड 6 8 9 10 12 13 14 15 16 कर भी सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ इतने 54 के इतने गुणनखंड होंगे। 1 54 का 54 में होगा, 2 27 54 हो जाएगा, तो 18 तियाँ 54, 6 नामा 54, चाहे 18 तियाँ 54 कहें या 3 18 54 कहें, या 9 6 54 या 6 नामा 54, बात एक ही हुआ। अब हमें इन्हीं संख्याओं में से लेने हैं कि हमें 54 भी प्राप्त हो जाए और आपका -25 भी हो जाए। अब यहाँ से करें, 9 6 54, 9 में से 6 जोड़ेंगे, 9 6 15 होगा, 25 के बराबर। 18 3 21 हो जाएगा, 25 नहीं हुआ। 27 2 29 हो जाता है, और 54 करने 54 में 1 जोड़ेंगे 25। तो क्या करना है, कभी कभी जोड़ने पे भी आ जाता है, कभी घटाने पे। जैसे यहाँ पे दिया है जो माइनस में दिया है, तो आपके योगफल में नहीं आएगा। ठीक है, जो 25 आपका ऋणात्मक है आपके योगफल से नहीं आएगा, आपके अंतर से आएगा। जैसे यहाँ अगर हम 27 में हम 2 न जोड़ के 27 में हम 2 जो घटा दें, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 27 में से अगर हम 2 घटा लें तो 25 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बताया गया है कि जब दो संख्याओं का योगफल -25 दिया तो करना क्या है, 27 और 2 25, 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 प्राप्त होगा। वह संख्या 27 ले लें, क्योंकि और कोई संख्या संतुष्ट नहीं कर रही, इसे यही संतुष्ट कर रही है। 27 दूनी 54 और 27 में से 2 घटा लेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। जैसे कर लें इसको, तो किसको प्लस करना है, किसको माइनस। संख्या क्या है, ऋणात्मक। जब संख्या ऋणात्मक हो तो बड़े वाले चिन्ह को माइनस करते हैं, ठीक है। बड़े वाले चिन्ह को, जैसे 2 है और 27 है, इसको हमें माइनस प्लस किसको करना है, तो इसको आप प्लस करें, इसको आप माइनस करें, ठीक है। तभी तो आपको 2 में से 27 घटाएंगे तो -25 प्राप्त होगा, ठीक। तब जब संख्या ऋणात्मक हो तो दो संख्या जो हम प्राप्त करते हैं, ये भी बनाते हैं, उसमें बड़ी संख्या को आप ऋणात्मक मानेंगे। अगर माइनस को आप 2 करते हैं, अगर 2 को माइनस कर देते हैं तो 27 में से 2 जाएगा, 25 आएगा, वो अभी धनात्मक में आएगा, लेकिन आपको लाना है ऋणात्मक, तो घटा के प्राप्त होगा। लेकिन चिन्ह किसका होगा, जिसका अंक बड़ा है, उसी में हम माइनस लगाएंगे, तभी आपको माइनस प्राप्त होगा, ठीक है। ये बताया गया है आपको कि जब संख्या ऋणात्मक दी हो तो ऋणात्मक वैसे संख्या को बनाना हो दो संख्या दोनों में सबसे बड़ी हो। तो 2 और 27 सबसे बड़ा क्या है, 27, तो उसी में माइनस लगा देना है, और जो छोटी हो तो इसको प्लस कर देना है। चलें आप इसको हल करें। आपका हल यहाँ से स्टार्ट हम कर रहे हैं, वो तो आपको रफ कार्य है उसको बताने के लिए। आपका इस यहाँ है स्क्वायर -25x + 54, ठीक है। अब हमें पहले को ऐसे रहने देना है, x² - 25x को क्या करना है आपको, देखो 25 कैसे बना है, 27 में से 2 घटाए हैं, ठीक है। 27 में से 2 घटाना है, तो या आप लिख सकते हैं 2 में से 27 घटा लीजिए, अभी तो प्राप्त हुआ। चाहे 27 में से 2 घटाएंगे 25 होगा, या 2 में से 27 घटाएं -25 होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। चले 27 में से ही 2 घटा दे रहे हैं हम, 27 में से 2 घटा दिए, ठीक। ये आप जो माइनस है माइनस रहने दिए, 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 प्राप्त होगा, और ये माइनस जो था वो रहने दीजिए। 25 को बनाने के लिए 27 में से 2 घटाए, 27 में से 2 जाएगा 25, 27 दूनी 54, 25 के साथ x लिख दिए, +54 कर दिया गया। अब x² लिख दिया गया, इधर से माइनस का गुणा, इधर से x का गुणा, माइनस से माइनस लगा दिए। x का गुणा 27 में करेंगे तो 27x हो जाएगा, ठीक। यहाँ माइनस समान चिन्ह है, समान चिन्ह का गुणा जानते हैं आप प्लस होता है। फिर x का गुणा आप 2 में करेंगे, x का गुणा 27 में किए तो आप 27x प्राप्त किए, x का गुणा 2 में करेंगे 2x प्राप्त हो जाएगा। लास्ट में जो बचा है उसको लास्ट में ही लिख देंगे 54। अब यहाँ देखें, बड़ा वाला संख्या माइनस हो गया ना ऑटोमेटिक, बड़े वाले संख्या को माइनस करना था, छोटे वाले को प्लस, तो बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस हो गया, ठीक। इस कंडीशन में वो हो जाता है। अब यहाँ देखें 4 पद है, 2 पदों को एक साथ कर लें। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को ले लिया, बचा 2 पावर था, 1 पावर निकाल लिया, बचा x। यहाँ पे x तो पहले ही निकल चुका है, बचा 27। यहाँ प्लस है, प्लस लगाएं। यहाँ 2x और 54 में क्या कॉमन है, तो हम कह सकते हैं 2, क्योंकि इधर x है तो उधर x नहीं है, ठीक है। 2 से 54 भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा। यहाँ 2 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ बचा क्या, x बचेगा, 2 से भाग देंगे 54 में, 27 आ जाएगा। क्या आएगा, 27 आ जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो है -25x + 54, यहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। क्वेश्चन इस तरह नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है लिखते समय, उसको आप देख लें। इस तरह से आपका नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ x - 27, यहाँ x + 27, दोनों ओवरिस्ट नहीं हुए, चिन्ह बदल गया, तो क्वेश्चन क्या है आपका गलत हो गया है। प्रश्न नोट करने में ही आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, +25 और -54, इसमें गलती हो गया था इसमें लिखते समय। तो करना क्या है, इसको प्लस बना दिए, इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कर दे रहे हैं, आपका +25 होगा और 54 होगा, -54 हो जाएगा। तो +25 करने के लिए दोनों प्लस करना है, यहाँ से लिखते समय गलती हो गया, आप उसको करेक्ट कर लें, सुधार कर लें। तो यहाँ से आप ए पे माइनस, इसको माइनस बना दीजिए, इसको प्लस बना दीजिए, ठीक है। प्रश्न था ये माइनस ए प्लस हो जाएगा। तो करना क्या है, अब यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, ठीक। अब जो 54 अब घटाएं 27 में से 2 तो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। 27 में से 2 जाएगा आपका 25 जो है, ठीक है। ये चिन्ह गलत हो गया था, ये 54 प्लस की जगह पे माइनस की जगह प्लस हो गया, तो इसको माइनस कर लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, शुरुआत में ये प्लस था आपका शुरुआत में। अब 27x आई जो है, ये धन ये माइनस, ये विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह का गुणा होता है माइनस का, ठीक। 2x हो जाएगा, ये माइनस आपका है।
यहाँ से देखेंगे इसमें क्या कॉमन है आपका, इसमें आपके प्लस हो जाएंगे और यहाँ माइनस कॉमन हो जाएगा। यहाँ से जब माइनस कॉमन होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस था तो वही प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस कॉमन होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस से भाग, वैसे भी चेक कर लें, -2x का गुणा माइनस में करेंगे तो -2x होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आपका 54 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं x + 27, x + 27, अब जाके आपका जो है आंसर सही है, क्योंकि ओवरनिष्ठ गुणनखंड हो रहे हैं। अब दोनों कोष्टकों में से एक लिख सकते हैं, x + 27 जो है, अब ये कोष्टक में जो बाहर किए हैं x - 2, x i - 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और इसके आधार पे जो भी बुक में सवाल रह गए हैं आप उसका अभ्यास करें। अगर इसके बाद भी कहीं समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। अब जो भी शेष क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।